हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा एक देश एक परीक्षा के बारे में। चलिए आज हम समझते हैं कि देश में और साथ साथ प्रदेश में एक एग्जाम से लगभग सभी लोगों को अब सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसी के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये प्रावधान केंद्र सरकार ने रखा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी केंद्र की मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके लिए 1517 करोड़ का बजट भी फाइनल किया है। आज हमारे देश में लगभग 20 ऐसी एजेंसीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट का काम करती हैं। इन एजेंसीज का काम रहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकालना। इसके लिए लोग अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं, अलग अलग एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देते हैं, अलग अलग विषयों की तैयारी करते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि अलग अलग एग्जाम्स की डेट सेम हो जाती है, इस कारण से लोगों के एग्जाम भी क्लैश होते हैं। अलग अलग प्रोसीजर होता है, जैसे प्री, मेंस, इंटरव्यू, एक लंबा प्रोसीजर रहता है। लेकिन अब कुछ परिवर्तन हुआ है। अब हमारे देश की केंद्र सरकार ने खास तौर से बैंक, रेलवे और एसएससी यानी आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एक कॉमन एजेंसी बनाई है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का काम रहेगा कि देश में एक ऐसा एग्जाम करवाना जो कॉमन प्लेटफॉर्म पर है, जिसका नाम है सीईटी। ये जो एग्जाम होगा ये 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग होगा, जिसके लिए जो एज लिमिट होगी वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स रहेगी। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिलता था SC/ST वालों को सेम रहेगा 5 साल का, और ओबीसी वालों को जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये होगी कि हमारे देश के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट 739 डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम होगा, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जाम का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जिसपे 100 से 700 रुपए तक खर्च होता था, उसकी जगह आप एक फॉर्म भरना है और लगभग सारे एग्जाम्स की तैयारी उनकी हो जाएगी। साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी कोई एग्जाम देंगे उसमें स्कोर कार्ड आएगा। वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपको पहले साल में ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तो अगले साल आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। बहुत लोगों के मन में बात चल रही होगी कि सर एग्जाम का लेवल अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर एक कॉमन टेस्ट होगा। लेवल बहुत सारे एग्जाम में प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, 3 स्टेजेस रहती हैं। यहाँ पर केवल पहली स्टेज कॉमन है। ये ध्यान देने वाली बात है, केवल फर्स्ट स्टेज कॉमन है, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। जिन एग्जाम में एक स्टेज पे फाइनल सिलेक्शन होता था, आज भी वैसा ही रहेगा कि इस एग्जाम को पास करने के बाद फाइनल सिलेक्ट हो जाए। कुछ एग्जाम में मेंस होता था, इंटरव्यू होते थे, आज भी वही प्रोसेस रहेगा। मेंस और इंटरव्यू का काम जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी जो पहले से काम कर रही है, आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी, वो अपना खुद एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक जो एग्जाम होते थे देश में, वो कॉमन देखा गया है कि इंग्लिश या हिंदी 2 लैंग्वेज में होते थे। अब जो देश में एग्जाम होने वाले हैं वो लगभग 12 मेन लैंग्वेज में होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, इसके अलावा मलयाली, तेलुगु, तमिल, इन सारी भाषाओं में, साथ ही कन्नड़, इन सारी भाषाओं में एग्जाम होंगे, जिसके लिए शायद स्टेट लेवल के बच्चों को काफी फायदा मिले। सभी स्टूडेंट्स को साल में कम से कम एक बार मौका जरूर मिलेगा। ये पेपर ऑनलाइन होंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी प्लस स्पीडली, ये दोनों चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएससी, यूपीएससी, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट या फिर टेक्निकल पोस्ट इनमें शामिल नहीं है। उसके लिए एग्जाम अभी भी स्वतंत्र रूप से कराया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम भी इसमें शामिल हैं? तो मैं बताना चाहूंगा, जहां तक हमें जानकारी है कि जितने भी बीजेपी शासित स्टेट्स हैं वहां शायद ये योजना हो जाए कि जो भी सीईटी का एग्जाम देगा उसके थ्रू ही उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे पहला प्रदेश अगर कोई है सीईटी को अपनाने वाला तो मध्य प्रदेश बन गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी का और शिवराज जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना लाई है। काफी लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा होंगी, प्रश्न होंगे। वो क्या होंगे कि सर एसएससी का, बैंकिंग का सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, सिलेबस अलग अलग है, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि सीईटी जो है ये कॉमन टेस्ट है। डिफिकल्टी लेवल जो है वो सेकंड स्टेज पे चेक होगा, इंटरव्यूज में चेक होगा। इसके लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि सर ये जो स्कीम आई है ये 2021 से एप्लीकेबल होगी, तो क्या अभी वैकेंसीज निकलेंगी नहीं 2020 में, या जो निकल चुकी हैं पहले 2019 में रेलवे की वैकेंसीज या बहुत सारी और वैकेंसीज, उनका क्या होगा?
तो ध्यान देने वाली बात है कि 2021 से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होगा, लेकिन जो प्रोसीजर पहले का है यानी 2019 में जो निकली थी वो भी यथावत रहेंगी। इसके अलावा जो इस साल और निकलने वाली वैकेंसीज हैं वो भी यथावत रहेंगी, उसी प्रकार से निकलेंगी। लास्ट क्वेश्चन आपके मन में ये रहेगा कि सर कितने अटेम्प्ट्स हम इसके लिए दे सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अटेम्प्ट की संख्या फिक्स नहीं है, आप अनलिमिटेड बार ये चांसेस हैं आपके पास, आप एग्जाम दे सकते हैं। तो सभी से इतना बोलना चाहूंगा कि तैयारी जारी रखिए, सफलता जो है वो आपके कदम चूमने के लिए बेकरार। जय हिंद।